जय श्री कृष्णा। आज हम 10 मिनट शो लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग का। चलिए उसका पहला सवाल हम देखते हैं, क्या बोल रहा है आपसे। 8, 18, 32, 50। तो नेक्स्ट क्या आएगा ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए 8, 18 में कितना ऐड किया इसने, 10। 18, 32 में 14। तो देखिए 32, 50 में 18। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको। 10 में 4 जोड़ा तो 14, 14 में 4 जोड़ा तो 18, 18 में 4 जोड़ेगा तो 22। तो 50 और 22 कितना हो जाएगा आपका, 72। तो क्या 72 ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा, आंसर। क्लियर है ये बात, समझ में आया आपको। अब क्या दे रहे सवाल आपसे, देखिए 8 + 5 क्या लिखा उसको, 1340। क्लियर है। तो देखिएगा 8 और 5 जोड़ेंगे तो 8 और 5 जोड़ने पर कितना आ रहा है आपका 13, और 8 गुणा 5 करने पर कितना आ रहा है 40। क्या समझ में आया, 13 40 हो गया। ठीक इसी तरह से आपसे क्या पूछा है कि 4 + 6, डैट जब हमें रिलेशन मालूम चल गया है तो हम डैट इसको करते हैं। तो देखिएगा ये क्या होगा, तो 4 + 6 पहले करेंगे तो कितना जाएगा, प्लस किया था तो 10, और 4 × 6 करेंगे तो 24 मतलब 24। तो 10, 24 आपका क्या बनेगा आंसर। तो क्या ऑप्शन में 10, 24 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या ये पैटर्न समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए सवाल में क्या बोल रहा है, कथन क्या कह रहा है आपका, कुछ बैक साइड टेबल है और सभी साइड टेबल लैंप है। तो हमेशा आपका सिलोजिज्म में आपका हमेशा सभी वाला पहले बनाइएगा फिर कुछ वाला। तो सभी साइड टेबल क्या बोल रहा है आपका, सभी जो साइड टेबल है आपका वो लैंप है। ठीक है। तो क्या बोला था शुरू में आपसे, कुछ बेड साइड टेबल है। तो कुछ बेड क्या है आपका, साइड टेबल है। तो डायग्राम समझ में आया आपको। अब कंडीशन पहली क्या बोल रहा है निष्कर्ष की, कि सभी बेड साइड टेबल है, सभी बेड साइड टेबल। जब तुम देख रहे हैं इनके बीच में कुछ कुछ का संबंध है और यहाँ पे सभी का बोल रहा है, तो पहला तो हो गया आपका क्या, पहला हो गया आपका गलत। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ लैंप बेड है। तो कुछ लैंप, तो देखो लैंप और बेड में कुछ कुछ हो रहा है, तो दूसरा वाला सही, जब कुछ कुछ होगा तो सही हो जाएगा। और तीसरा देखिए क्या बोल रहा है आपसे, कि कुछ लैंप साइड टेबल है, कुछ लैंप साइड टेबल। तो यहाँ पे कुछ वाला मामला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है बात। और चौथा देखिएगा, चौथा क्या बोल रहा है आपका, सभी साइड टेबल, सभी साइड टेबल बेड है। तो कुछ का मामला है, सभी का नहीं है, तो ये गलत है। तो आपका क्या जाएगा, दूसरा और तीसरा सही होगा, जो कि आपका दिख रहा है बोथ। कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो ऑप्शन बी। तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्लियर है भाई। देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपसे क्या बोल रहा है, वाराणसी का संबंध गंगा से तो मथुरा का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार से गंगा किनारे वाराणसी है, ठीक उसी प्रकार से मथुरा जो है यमुना के किनारे है। तो आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। क्लियर है, आपका यमुना। देखो बेटा सुनो, अब देखो यहाँ पे आपका फिल इन द बैलेंस सीरीज है, तो इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको काउंट नहीं करिएगा। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 की सीरीज है। तो सबसे पहले देखिए, या तो 4 का सेट बनता है या तो 5 का बनता है। लेकिन सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन की तरफ भी आपका नजर होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए, सबसे पहले एक बात तो क्लियर हो गई कि सब में पहले में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो आपके पास देखिएगा ए आ गया आपके पास, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है। तो देखिएगा पहले 5 5 का सेट देखिए, 5 में बात नहीं बनेगी तो फिर 4 का। तो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। क्लियर है। फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है। तो देखिए सभी में चारों ऑप्शन में ए आ रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी, और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही है ना लेटर आपका। तो डी, कोई दिक्कत। तो ए डी वाला देखिएगा पहले कौन कौन सा ऑप्शन है। तो ए है और सी है, पहले हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ए और डी आ चुका है। तीसरे में देखिएगा 2 ऑप्शन तो आपके अभी बाहर का दे रहे हैं, बी बाहर हो गया और डी बाहर होगा। तो आंसर या तो ए बनेगा या तो सी बनेगा। तो फिर तीसरे में क्या आ रहा है आपका, बी आ रहा है। तो कुछ समझ में आया, ये तो स्पेशल केस बन गया आपका। देखिएगा यहाँ पे ए तो बी सी डी, यहाँ पे देखिए ए बी तो सी डी। तो पहले ए बनाया फिर बी बनाया, तो अब क्या बनाएगा आपका, सी। तो सी तो आ गया, यहाँ ए भी आ गया, यहाँ पे डी भी आ गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी आ जाएगा। कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा तो क्या क्या फिल कर दिया आपने, यहाँ पे ए फिल किया, यहाँ पे आपने डी फिल किया, यहाँ पे आपने क्या बी फिल किया, फिर यहाँ पे आपने बी फिल कर दिया। देखिएगा तो ए डी बी बी, तो ए डी बी बी, पहले ये देखिएगा।
तो देखिएगा ए डी बी बी, और सी में देखिए तो सी तो वैसे ही बाहर हो गया आपका, तो अब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ए आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास डी आ जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, आपका क्या बनेगा आंसर। क्लियर है? तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ये स्पेशल सीरीज के अंतर्गत आता है। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। आई सोनू समझ में बात? देखिए क्या बोल रहा है आपसे, उस समूह का चयन करिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह की संख्या संबंधित है। तो क्या लिखा हुआ आपके पास, 7, 9, 48। तो ध्यान से देखो, 7 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 और 9 कितना होता है आपका 16, और 16 गुणा 3 करेंगे तो 16 तिया 48। ये रिलेशन समझ में आया? ठीक इसके बाद हम और चेक करते हैं तो 6, 8, 42। ठीक है, देखिएगा तो 6 और 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा 14, और 14 गुणा 3 करेंगे तो 14 तिया 42। कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक इसी तरह से अब हम ऑप्शन में आते हैं। तो देखिए तो 8 और 10 18, 18 तिया 54। तो पहला ऑप्शन तो बाहर हो गया, दूसरा 9 और 11 20, 20 तिया 60, दूसरा भी बाहर सी। देखिए तो सी ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन सी। तो 11, 13 और क्या है आपके पास 72। तो 11 प्लस 13 किया तो कितना आया 24, और 24 तिया 72। कोई दिक्कत? तो आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन सी। आया कुछ में 10 और 12 22, 22 तिया होता है क्या आपका 66। तो ऑप्शन डी भी बाहर, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। अब क्या बोल रहा है, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पर तथा नीचे से 26वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र है? टोटल पूछा है। तो क्या पढ़ते हैं अपन, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, तो क्लियर है? तो चाहे ऊपर से बोले, चाहे नीचे से बोले, चाहे प्रथम से बोले, चाहे अंतिम से बोले, चाहे दाएं से बोले, चाहे बाएं से बोले, तो इसी फॉर्मेट से हम बनाते हैं। तो ठीक है, तो कितना कितना दिया हुआ आपको 7 और 26 माइनस 1। ठीक है, तो टी बराबर, तो 26 और 7 कितना हुआ आपका 33, 33 में से 1 गया तो 32। तो टोटल कितने लोग हैं आपके पास 32 लोग। तो 32 ऑप्शन डी में है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिएगा आपका स्टेटमेंट ये दिया हुआ है और ये आपके पास कंक्लूजन है। इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, ए को पहुंचाना है जेड तक। ठीक है ना, ए को जेड तक। तो देखिए ए कहाँ पे है और जेड कहाँ पे है। तो देखिए ये ए है और यहाँ पे है जेड। तो यहाँ पे देखिए दरवाजा यहीं बंद है। हमने आपको इसको दरवाजे वाले पैटर्न से पढ़ाया था। अगर आपको ये दरवाजा वाला पैटर्न नहीं समझ में आता तो इनइक्वालिटी का प्ले लिस्ट में जाइएगा, बेसिक डला हुआ है, उस बेसिक को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये दरवाजा क्या है। ठीक है, तो ए को पहुंचाना है जेड तक, दरवाजा यहाँ बंद है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पहला केस, जो पहला आपका निष्कर्ष है वो हो जाएगा गलत। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा एफ को पहुंचाना है जी तक। तो देखिए कहाँ पे है एफ, एफ यहाँ पे है और जी यहाँ पे है। एफ आएगा ए के पास बराबर, मतलब सीधे डायरेक्ट पहुंच जाएगा जी के पास। पहुंच तो जाएगा लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, जब ये वाला साइन होता है तो कम से कम एक बार आना चाहिए। लेकिन देख एफ से लेकर जी तक ये साइन एक बार भी नहीं आया, इसलिए ये वाला भी हो जाएगा क्या आपका गलत। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो जो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आई आपको? 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है आपका एफ सी एच पी। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है जे जी एल एस। तीसरा ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है डब्ल्यू टी वाई एफ। और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या दिया हुआ है एन के पी डब्ल्यू। कोई दिक्कत? तो देखिएगा मोस्टली जो इसके आंसर आते हैं पीछे से आप बनाइएगा तो जल्दी आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले आप पीछे से देख लीजिए, पीछे से बात नहीं बने तो फिर आगे से, और आगे से भी बात नहीं बने तो पूरा देखिएगा। तो हम ज्यादा कर क्या करते हैं पीछे से। इसका मान कितना है 8, इसका मान है 16, इसका मान है 12, इसका मान है 19, इसका मान है 25, इसका मान है आपका 6 बोलिएगा, या तो आप इसको क्या बोल सकते हैं आपका 32 भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? इसका मान कितना है आपका 16, इसका मान है 23। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे कितना हुआ आपका +8। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो 12 और 7 हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25 + 7, 25 7 32 हो गया आपका। और यहाँ पे देखो 16 और 7
23 हुआ। तो देखिए इसमें +7 हुआ, इसमें +7 हुआ, इसमें +7 हुआ, नहीं इसमें +8 हुआ, और यही आपका हटके हो गया। तो जो हटके होगा वही आपका आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है, ये मैथमेटिकली ऑपरेशन का सवाल है। यदि प्लस को और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को बदलना है, तो ठीक है। और साथ में क्या बोले आपको, गुणे और भाग को बदलना है गुणे में, प्लस को माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, भाग आ जाएगा, और यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो प्लस माइनस चेंज होगा आपका, और भाग और इंटू चेंज होगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो सबसे पहले हम भाग दे दें, ठीक है। तो 24 चौको कितना हो गया आपका 96, माइनस 10 में 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका 2 आ जाएगा, +3। तो 96 में से 2 जाएगा तो 94, 94 में 3 जोड़ेंगे तो 97। तो 97 आपका क्या बनेगा आंसर। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। समझ में आया मोहन? चलिए आज हमने रीजनिंग का 10 मिनट्स को कंप्लीट किया। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और ये आपकी प्रैक्टिस का ही है कि आपको सवाल बहुत इजी लग रहे हैं। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, टफ और इजी कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सवाल आपका इजी होता चला जाएगा। तो चलिए ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।